हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट डेली वोकैब्स का डिस्कशन करता हूं। तो उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू रखेंगे और आज डे 44 है जिसमें हम एंटर कर चुके हैं। इसके अलावा मैं अपने चैनल पे पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट की भी वीडियो डालता हूँ। तो चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल को विजिट जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की वीडियो में हमारे पास क्या है। तो आज अगर हम बात करें तो जो पहला वर्ड है हमारे पास वो है कॉन्ट्रावेंशन। कॉन्ट्रावेंशन एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग दैट अ लॉ और रूल डज नॉट फॉलो। तो कोई ऐसा काम करना जिसे उस जगह या उस एरिया के पर्टिकुलर लॉ फॉलो नहीं करता, मतलब लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हो आप, मतलब लॉ कानून तोड़ रहे हो वहां का ना, तो वो होता है कॉन्ट्रावेंशन करना। किसी जगह के, किसी के घर का भी हो सकता है, किसी देश का भी हो सकता है, किसी स्टेट का भी हो सकता है ना, तो वहां के नियम को तोड़ना होता है कॉन्ट्रावेंशन करना। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे ये लोग हैं, ये नियम है कि भाई बाइक पे दो लोग से ज्यादा नहीं बैठ सकते, यहाँ पे 5 लोग बैठे हुए हैं बाइक पे, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हैं। ठीक है, सिनोनिम की बात करें तो ब्रीच करना और वायलेशन करना इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम की अगर बात करें तो फॉलो करना और ओबे करना, मानना होता है। ठीक है, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो द कंपनी न्यू इट्स एक्शन कॉन्ट्रावीन्ड इंटरनेशनल लॉ। तो कंपनी को ये बात पता थी कि उसने जो एक्शन लिया है या उसने उसका जो एक्शन है वो इंटरनेशनल लॉ को तोड़ रहा है। ठीक है, ये बात कंपनी को पता थी। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है फैसेट। फैसेट एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है वन पार्ट और पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ समथिंग। तो मतलब कह सकते हो ना, किसी चीज का एक पहलू, एक हिस्सा, वो होता है फैसेट। आप एक हिस्से पे बात कर रहे हो, एक पहलू पे बात कर रहे हो, किसी एक पहलू को लेके किसी को जज कर रहे हो ना। आज का जनरली पॉलिटिक्स में बहुत होता है, तो वो होता है कि फैसेट करना। ठीक है, फैसेट मतलब होता है एक ही पहलू को लेके अपने विचार मतलब अपने विचार देना, अपने विचार प्रकट करना एक ही पहलू को देख के, तो वो होता है फैसेट। जैसे इस सिक्के को देखो, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है ना। तो हेड यहाँ पे देखो जो दिया हुआ है, इसके पीछे भी कुछ होगा ना, तो वही चीज फैसेट का मतलब होता है दोनों पहलू, मतलब एक सिंगल पहलू, एक ही साइड आप देख रहे हो। मतलब होते उस चीज के दो तीन पहलू भी हो सकते हैं, लेकिन आप एक ही पहलू को देख रहे हो, तो वो होता है फैसेट। ठीक है, बात करें इसके सिनोनिम की तो साइड होता है और डायमेंशन होता है। और एंटोनिम की बात करें तो इंटायर मतलब पूरा, और होल मतलब पूरा होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, बात करें सेंटेंस में इसको कैसे यूज किया गया है, तो डीलिंग विद द पब्लिक इज ओनली वन फैसेट ऑफ द जॉब। तो पब्लिक के साथ डील करना सिर्फ एक पहलू है जॉब का। जो हम जॉब कर रहे होते हैं ना, उसका एक ही पहलू है कि पब्लिक के साथ डील करना। उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं भाई। कंपनी का इन्वायरमेंट अलग होता है, कंपनी के टारगेट्स अलग होते हैं, ये बहुत सारी चीजें उसमें ऐड होती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है रोबस्ट। रोबस्ट एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। कोई चीज बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा रोबस्ट है, बहुत ज्यादा रिजिड नेचर में है, वो होता है रोबस्ट। यहाँ पे देखो ये इंसान कितना खतरनाक है ना, तो ये रोबस्ट है। ठीक है, हेल्दी है, स्ट्रांग है। बात करें इसके सिनोनिम की तो विगरस और स्टर्डी हो जाएगा, स्टर्डी। और बात करें इसके एंटोनिम की तो वीक है, फ्रेल है। ठीक है, फ्रजाइल भी कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, बहुत कमजोर होता है, नाजुक होता है फ्रजाइल का मतलब। सिनोनिम सेंटेंस में इसका यूज देखें तो वी नीड टू हेल्प बिजनेसेस मेक देमसेल्फ मोर रोबस्ट फॉर द फ्यूचर। तो हमें ना, जो बिजनेसेस हैं, नए बिजनेस जो आ रहे हैं मार्केट में, अभी नए बिजनेस जो शुरू हुए हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए ताकि वो आगे आने वाले कल में बहुत रोबस्ट हो जाए, मतलब स्ट्रांग हो जाए, हेल्दी हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु इज नॉट श्योर इफ गॉड एग्जिस्ट और नॉट। तो एक पर्सन थोड़ा ना कंफ्यूज्ड स्टेट में है, उसे पता नहीं है, मतलब कंफ्यूजन में है कि यार भगवान होते हैं या नहीं होते हैं। ये कंफ्यूजन मतलब कह सकते हो नास्तिक टाइप का है। ठीक है, मतलब उसे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, वो होता है एग्नोस्टिक। देखो इसमें दिया हुआ कंफ्यूज है कि ये होता है या नहीं होता है, ऐसे कर रहा है। ठीक है, सिनोनिम देखो तो स्केप्टिक हो जाएगा और डाउटर हो जाएगा। एंटोनिम की अगर बात करें तो बिलीवर है, थीस्ट है। ठीक है, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। बात करें सेंटेंस में इसको कैसे यूज किया गया है, तो योर ग्रैंड मदर माइट बी अ डिवोटी बिलीवर वाइल योर मदर इज एग्नोस्टिक। तो आपकी जो ग्रैंड मदर है वो, मतलब आपकी नहीं, मैं बता रहा हूँ सेंटेंस में जो लिखा हुआ है कि जो ग्रैंड मदर है वो भले ही पूजा पाठ करती होंगी, डिवोट होंगी, लेकिन जो आपकी मदर हैं उन्हें विश्वास नहीं है इन सब चीज़ों में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है आउटसेट। आउटसेट एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है द स्टार्ट और बिगनिंग ऑफ समथिंग। तो किसी चीज़ का ना शुरुआती दौर, वो होता है आउटसेट। ठीक, उसे कहते हैं हम।
देखो यहाँ पे स्टार्ट है एकदम ना हो रहा है। तो सिनोनिम देखो तो ओपनिंग करना, लॉन्च करना, बहुत सारे स्टार्ट के तो बहुत सारे मतलब होते हैं ना, ओपनिंग और लॉन्च, बिगिनिंग भी हो सकता है। और एंटोनिम देखें तो एंड करना और कंक्लूजन पे आ जाना, ठीक है। बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो आई सेड एट द आउटसेट दैट इट वुड नॉट बी इजी। तो मैंने ये बात कही थी आउटसेट में, मतलब शुरुआत में ही, कि ये आसान नहीं होने वाला। जैसे हम लोग एसबीआई क्लर्क अभी फिलहाल तैयारी कर रहे हैं, और एसबीआई क्लर्क सच में आसान नहीं होने वाला है। जिसको भी लग रहा है कि क्लर्क का पेपर है, नहीं यार, 80 के आसपास कट ऑफ जाती है, आसान काम नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने अपने चैनल पे कल से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रैक्टिस चलाऊंगा, पूरे ही प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। और आज मैं आपको दिखाऊंगा अपना स्कोर जो मैंने ऑलिव बोर्ड के टेस्ट में दिया था, जो मेरा स्कोर आया, जो भी अभी मैं कुछ देर में उसकी वीडियो डालूंगा, तो देख लेना आप लोग कैसा आया, क्या रहा है। थोड़ा भरोसा हो जाएगा कि हाँ, जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है परपेचुएट। परपेचुएट एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू कॉज समथिंग टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो किसी चीज को ना लंबे समय तक करना, लंबे समय कुछ ऐसा करना कि कोई चीज लंबे समय तक टिकी रहे, वो होता है परपेचुएट। यहाँ पे देखो इन्फिनिटी का ये सिंबल होता है, ये एक कोई ऐसी चीज है जो लगातार चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही है, लंबे समय तक वो है, ठीक है, वो होता है परपेचुएट। सिनोनिम देख लो तो मेंटेन करना और कंटिन्यू रखना। एंटोनिम की बात करें तो नलीफाई कर देना मतलब खत्म कर देना, इनवैलिडेट कर देना मतलब नकार देना, ठीक है। सेंटेंस में इसको यूज देखें कैसे किया गया है, तो इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ वेपन विल ओनली परपेचुएट द वायलेंस। तो जो वेपन्स की सप्लाई है अगर वो लगातार बढ़ती रहेगी, जहां कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, अभी तो फिलहाल वर्ल्ड में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो अगर वेपन्स लगातार उन्हें मिलते रहेंगे तो भाई वॉयलेंस तो होता रहेगा ना। वेपन्स मत दो, वॉयलेंस खत्म हो जाएगा। अब पता है आपको कौन दे रहा है वेपन्स, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है ग्रास रूट। ग्रास रूट एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है द मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ एनी एक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी एक्टिविटी या ऑर्गेनाइजेशन का एकदम बेसिक लेवल, मतलब शुरुआती लेवल इसको कह सकते हो ना, ग्रास रूट लेवल जिसे कहते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो है ये क्या होता है, ये ग्रास रूट, इसका इसका जो होता है रूट होता है ये, तो ग्रास और रूट मतलब इसका जो बेसिक लेवल होता है ये होता है, ठीक है। सिनोनिम देखें इसके तो फंडामेंटल और प्राइमरी हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें अगर तो सेकेंडरी है, अनइम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बात करें इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो ट्राइंग टू इम्प्रूव द स्पोर्ट्स इमेज एट द ग्रास रूट लेवल। तो इसमें बताया गया कि स्पोर्ट की जो इमेज है उसे ग्रास रूट लेवल से सही करना होगा या सही करने की कोशिश करनी होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है मेन स्ट्रीम। मेन स्ट्रीम एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है द आइडिया एंड ओपिनियन दैट आर कंसीडर्ड नॉर्मल बिकॉज दे आर शेयर्ड बाई मोस्ट पीपल। तो कोई आइडिया, कोई ओपिनियन, कोई सलाह जो मतलब कॉमन हो गई, बहुत नॉर्मल हो गई, क्यों हो गई है, क्योंकि इतने सारे लोगों से बता दी गई। आपके दिमाग में कोई आइडिया आया कि मुझे ये काम करना चाहिए, और आप ढिंडोरा पीट दिए उसका, तो बहुत नॉर्मल हो गई सबके लिए। अब वो काम अगर होगा भी तो भी फर्क नहीं पड़ेगा लोगों को, क्यों, क्योंकि वो तो सबको बता रखे ऑलरेडी। तो वो होता है मेन स्ट्रीम करना, ठीक है, मतलब आपको बताना, मेन स्ट्रीम में लाना, मतलब सामने लेकर आना उस चीज़ को। जैसे होता है ना कि मूवीज आती हैं मेन स्ट्रीम चल रही है, मेन स्ट्रीम में चल रही हैं, तो मतलब सामने आ गई हैं वो चीज़। तो कोई भी आइडिया जो हिडन था उसको आपने सामने प्रस्तुत कर दिया, ठीक है। चलो सिनोनिम देखो इसके, तो नॉर्मल है, कन्वेंशनल है। एंटोनिम की बात करें तो एक्सेप्शनल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है। बात करें को सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, तो क्लासरूम अकोमोडेशन लाइक स्पेशल डेस्क और प्रोजेक्टर आर मेन स्ट्रीम डीजे। तो क्लासरूम जो अकोमोडेशन हैं, जैसे आजकल के जो क्लासरूम्स होते हैं उसमें स्पेशल डेस्क आती है। स्पेशल डेस्क का मतलब क्या होता है, जैसे अच्छी कुर्सियां आ गई, मतलब सोफे फोम वोम लगे होते हैं उसमें, नीचे रैक होती है, उसमें अपना कॉपी पर रख सकते हो वो, और प्रोजेक्टर्स। तो आजकल ये मेन स्ट्रीम में है। मेन स्ट्रीम का मतलब आजकल चलन में है, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया है, हर स्कूलों में मिल जाता है ये चीज़, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है एडवोकेट। एडवोकेट एक वर्ब होता है, ये नाउन भी होता है। नाउन कब होता है, जब कोई इंसान होता है, ठीक है। चलो मीनिंग देखें इसका, तो टू रिकमेंड और से दैट यू सपोर्ट अ पर्टिकुलर प्लान और एक्शन। तो ये कहना या बताना कि मैं इस पर्टिकुलर प्लान या एक्शन को सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, वो होता है एडवोकेट का। एडवोकेट मतलब साथ देना होता है, किसी का साथ दे रहे हो आप किसी प्लान में, किसी मतलब पर्टिकुलर उसमें एक्शन में उसका साथ दे रहे हो, ये होता है एडवोकेट करना। देखो यहाँ पे ये बंदा इसका साथ दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है इसे ना कि ऊपर आने में। चलो सिनोनिम देखो इसके, तो सपोर्टर और बैकर हो जाएगा। एंटोनिम की अगर बात करें तो क्रिटिक्स और रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात करें अगर हम सेंटेंस में इसको कैसे यूज किया गया है, तो हार्ट डिजीज स्पेशलिस्ट एडवोकेट अ डाइट लो इन कोलेस्ट्रॉल। तो जो हार्ट डिजीज के स्पेशलिस्ट होते हैं वो ये सलाह दे रहे होते हैं
कि आपको जो डाइट अपनी लेनी है वो लो कोलेस्ट्रॉल वाली लेनी है। हम कोलेस्ट्रॉल ऐसी डाइट लेनी है जिसमें कोलेस्ट्रॉल की कमी हो, मात्रा की कमी हो, ठीक है। एडवोकेट मतलब साथ देना, सलाह देना, किसी को समझाना, बताना, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। चलो तो दोस्तों आज मेरे पास ना इतने ही वर्ड्स हैं। आज के दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं मेन स्ट्रीम और रोबस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके एक सिनोनिम एक एंटोनिम कोशिश करना है दोनों। आप दोनों के एक सिनोनिम एक एंटोनिम लिखें और अपने तरफ से एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए। सेंटेंस नहीं बनाओगे तो बहुत दिक्कत आने वाली है जब आपका अगले साल 2024 में जो पीओ का पेपर होगा ना, जैसे आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ, तो बहुत दिक्कत आ जाएगी क्योंकि मेंस में एस्से लिखना होता है और एस्से में आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे अपने मन से। तो अभी से कोशिश करो कि छोटे-छोटे सेंटेंस बनाओ, 4-5 वर्ड के ही बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन वर्ड को यूज़ करो और एक सेंटेंस बनाओ, ठीक है? चलो, आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर देना और डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लो क्योंकि सारी पीडीएफ और लिंक वहीं जा रही है, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।